दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हम पढ़ रहे थे, तो उसकी आज ये 5वां लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे कारपेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हम बात करेंगे कारपेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, कश्मीरी रूलर थे सुल्तान ज़ैन उल दीन आबिदीन। ठीक है, कश्मीर के रूलर कौन थे? सुल्तान ज़ैन उल दीन आबिदीन। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर रीजन। ठीक है, कश्मीर रीजन में जो कारपेट इंडस्ट्री के इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? सुल्तान ज़ैन उल दीन आबिदीन। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वैरायटी ऑफ कारपेट यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड होती है। ठीक है, बहुत सारी जो कालीन की वैरायटीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे पहले हम बात करते हैं खपदन पाइल कारपेट की। ठीक है, ये खपदन पाइल कारपेट जो है इसका ओरिजिन हुआ था दोस्तों तिब्बत से। ठीक है, ओरिजिन कहां से हुआ? तिब्बत से। और ये कारपेट जो है ये बुनी गई थी लद्दाख डिजाइन में, लद्दाखी डिजाइन में इसको बुना गया था। ठीक है, और मैक्सिमम इन कारपेट का इस्तेमाल जो है वो लिविंग रूम्स एंड जो मोनेस्ट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे जब प्रेयर होती है तो उनके लिए वहां पे ये बिछाई जाती है। ठीक है, लिविंग रूम्स एंड मोनेस्ट्रीज फॉर प्रेयर। ठीक है, तो इसके लिए इन कारपेट्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अगर हम खपदान पाइल कारपेट की बात करें तो ये फेमस है लद्दाख रीजन में, और ये कारपेट इन्फ्लुएंस प्रभावित हुई थी दोस्तों चाइनीज एंड मंगोलियन डिजाइन से। ठीक है, तो इससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज निकल करके आते हैं। कौन कौन से एमसीक्यूज यहाँ पे बन के आते हैं? एक तो ये आ सकता है कि ये इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा फेमस कहाँ पे है। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि ये कौन से डिजाइन से इन्फ्लुएंस होकर के आई थी? चाइनीज एंड मंगोलियन डिजाइन। ओके, यहां तक समझ में आया। और यहां से आपको जो ऑब्जेक्टिव निकल करके आएगा वो आएगा कि कौन से कश्मीरी रूलर के द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर वैली। ठीक है, तो आपने उसका आंसर क्या देना है? ज़ैन उल दीन आबिदीन। यहां तक समझ में आया। उसके बाद सेकंड बात करते हैं नोटेड कारपेट। नोटेड कारपेट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट तो ये है कि मेड बाय हैंड, ये हाथों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लोकली इसे क्या कहा जाता है? कल बफी या कश्मीर रग। ओके, लोकली इसको क्या नाम दिया गया? कल बफी या कश्मीर रग। ओके, और ये रग या कारपेट जो है ये हैंड, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, ये हैंड नोटेड रग्स के पूरे वर्ल्ड में सबसे सुपीरियर है। ठीक है, तो हैंड नोटेड रग्स या कारपेट की पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ऊपर है, सबसे सुपीरियर है। ओके, उसके बाद है ये बनाई जाती है दोस्तों प्योर वूल से। ठीक है, प्योर वूल सिल्क। ओके, और इसमें काफी कम वूल एंड सिल्क बीड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, काफी कम इसमें वूल एंड सिल्क के बीड्स जो हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये प्योर वूल सिल्क की ये बनी होती है। ओके, ये समझ में आया। आइए तो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा गाबा रग्स। ठीक है, गाबा रग्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बनता है रिसाइकलिंग ओल्ड वूलन ब्लैंकेट। जो पुरानी वूलन ब्लैंकेट्स होती है उसको रिसाइकल करके उसको उसके बाद वॉश करना, मिल्ट करना, फिर डाई करना। ठीक है, अलग अलग कलर में डाई करने के बाद, ठीक है, उसको कलर करने के बाद उसको स्टिच किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और जो भी उसका बैक होता है, बैक एरिया जो होता है, बैक एरिया, उसको वेस्ट कॉटन क्लॉथ के साथ कवर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ आया? तो देखिए, मेड बाय रिसाइकलिंग ओल्ड वूलन ब्लैंकेट। ठीक है, जो पुरानी वूलन ब्लैंकेट्स होती है उसको रिसाइकल करके फिर उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, फिर मिल्ट डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। ठीक है, आफ्टर कलरिंग स्टिच टुगेदर, उनको इकट्ठा करके स्टिच किया जाता है एंड बैक्ड विद वेस्ट कॉटन क्लॉथ। ठीक है, तो ये दोस्तों मोस्टली जो बने होते हैं वूलन या सिल्क यार्न से बने होते हैं, और काफी कॉटन जो यार्न है इसमें काफी कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसके बाद
कश्मीरी फ्लोरल पैटर्न जो है, इसमें कढ़ाई का एम्ब्रॉयडरी वर्क करने के लिए कौन सा पैटर्न का इस्तेमाल किया गया? फ्लोरल पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नामडा फेल्टेड रग्स। ठीक है, अगर हम बात करें नामडा फेल्टेड रग्स को, ये फ्लोर कवरिंग के लिए मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है और ये कश्मीर वैली में ये काफी फेमस है। ठीक है, और जो वेरी फेमस इन कश्मीर वैली। ओके, और जो बना होता है मेड बाय वुलन एंड कॉटन फाइबर्स। ठीक है, वुलन और कॉटन फाइबर से ये बना जाता है और इसकी बात करें ये काफी कम एक्सपेंसिव होता है, महंगा कम होता है और साइज में भी ये छोटा होता है। अगर हम कारपेट की बात करें उससे ये साइज में भी छोटा होता है और महंगा भी कम होता है। ठीक है, तो एम्प्रोवियंस इन श्रीनगर हैव लार्ज वैरायटी ऑफ नामडास। ठीक है, तो जो एम्प्रोविंस इन श्रीनगर है, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज आपको नामदास की देखने को मिलेगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो नेक्स्ट है हमारा सगडुल रग्स। ठीक है, सगडुल रग्स की बात करें तो ये बना है दोस्तों मेड ऑफ फाइन वुवन स्ट्रिप्स। ठीक है, वुवन की पट्टियां जो है, ठीक है, उसको स्टिच टुगेदर, दैट आर स्टिच टुगेदर, और उसको क्या करके इकट्ठा करके स्टिच करके इस तरह से ये बनता है। ठीक है, मेड ऑफ फाइन वुवन स्ट्रिप दैट आर स्टिच टुगेदर, जो फाइन वुवन की स्ट्रिप, उसकी पट्टियां जो होती है उनको इकट्ठा करके, ठीक है, उसको बनाया जाता है। और इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं दोस्तों? यूज्ड एज ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड मेड ऑफ 6 स्ट्रिप्स। ठीक है, कितनी स्ट्रिप से बनाइए? 6 स्ट्रिप्स। ठीक है, उसके बाद सगडन। ठीक है, सगडन जो है ये दोस्तों इज यूज्ड एज सेपरेट शीट अलोंग द वॉल्स ऑफ रूम एंड किचन इन द लद्दाखी रूम्स। देखिए, लद्दाख में, लद्दाखी रूम्स में किचन एंड वॉल, ठीक है, रूम्स, रूम की वॉल, किचन की दीवार, रूम की दीवार में ये शीट की तरह इसको लगाया जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, लद्दाख में किचन या रूम्स की दीवारों के साथ इसको शीट की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है फ्लोर कवरिंग के लिए भी। जब फेस्टिवल का त्योहार, जब कोई त्योहार आते हैं, ठीक है, फेस्टिवल का टाइम्स होता है, तो तब ये फ्लोर कवरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसका? ये सगडम। ओके, और सगडुल जो था ये अलग है और सगडम जो है ये अलग है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है दीवारों में लगाने के लिए और इसका ब्लैंकेट की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद ये 3 स्ट्रिप से बना होता है और 3 स्ट्रिप किस कौन कौन सी 3 स्ट्रिप्स? देखिए, शीप की वूल हो गया, याक की वूल हो गया और गॉट हेयर। ठीक है, जो बकरी होती है उसके बाल, याक वूल एंड शीप वूल की ये 3 स्ट्रिप्स होती हैं, उससे मिलकर के ये हमारा सगडन जो है ये मिलकर के बनता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों पेपियर मैचे ऑफ कश्मीर। ओके, उम्मीद करता हूं सगडल रग्स एंड सगडम रग्स जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले जितने भी हमने ये कारपेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिस्कस किए, ये अच्छे से आप समझ गए होंगे और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी के। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में इस काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेपर मैचे ऑफ कश्मीर, देखना मत भूलिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।